तेलंगाना में टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप, बीजेपी पर उठे सवाल। फार्म हाउस में विधायकों को की गई पैसे और पद की पेशकश, 3 लोग गिरफ्तार। विधायकों की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, गिरफ्तार लोगों में एक दिल्ली का। टीआरएस विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, हैदराबाद में किया प्रदर्शन। बीजेपी ने खरीद फरोख्त के आरोप का किया खंडन, कहा यह केसीआर के दिमाग की उपज। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल का सुझाव, नोटों पर छपे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर। केजरीवाल का दावा, इससे भगवान का मिलेगा आशीर्वाद। इंडोनेशिया में नोटों पर गणेश की तस्वीर होने का दिया हवाला। अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर। बीजेपी ने किया केजरीवाल के सुझाव का विरोध, कहा आपके नेता हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। ही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। आप मामले को बनाएगी चुनावी मुद्दा, आज गुजरात में लगाएगी पोस्टर। बीजेपी को नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर छापने का विरोध करने वाला बताएगी। बीजेपी का आरोप, चुनाव के लिए हिंदुत्व का दांव चल रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा के गृह मंत्री बोले, आम आदमी पार्टी को हर जगह नजर आती है लक्ष्मी। कांग्रेस भी विरोध में उतरी, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो के बहाने आप पर सियासत का आरोप। समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा नोटों पर भगवान की तस्वीर होगी तो इससे होगी ईश्वर की बेअदबी। दिल्ली में एमसीडी की सियासत शुरू, आज गाजीपुर लैंडफिल जाएंगे केजरीवाल। हरियाणा में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, आज से पहले दिन अमित शाह लेंगे हिस्सा। गृह मंत्रियों के शिविर को दूसरे दिन वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम, सूरजकुंड में होगा सम्मेलन। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, तेलंगाना में होगा कांग्रेस का मेगा शो। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज अहम दिन, वाराणसी कोर्ट सुनाएगा फैसला। हेट स्पीच मामले में आजम खान पर आएगा फैसला, यूपी की रामपुर कोर्ट में चल रहा था केस। बिहार के मोकामा में आज नीतीश की चुनावी रैली, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के लिए करेंगे प्रचार। 4 धाम के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू, गंगोत्री धाम के कपाट बंद। आज केदारनाथ और यमुनोत्री धाम मंदिर के कपाट होंगे बंद, लाखों भक्तों ने किए दर्शन। भारतीय सेना मनाएगी इन्फेंट्री डे, आज बड़गाम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे लगा मशहूर गधा मेला, गधों की हुई खरीद फरोख्त। प्रयागराज में मरीज को मौसम्बी का जूस नहीं बल्कि गलत तरीके से प्रिजर्व किया प्लेटलेट चढ़ाया गया था। डीएम की जांच में हुआ खुलासा, मरीज की हो गई थी मौत। गुरदासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। छतरपुर में पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, खुद दर्ज कराया था मामला, बदमाशों पर लगाया था हत्या का आरोप। जोधपुर में कबाड़ से टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, पास की स्टील फैक्ट्री में भी आग। आगरा में भाजपा पार्षद के बेटे ने की हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शाहगंज पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करने के लिए लिखी चिट्ठी। ऋषि सुनक को लेकर दिए महबूबा के बयान का विरोध, जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। छठ से पहले बिहार आने वालों की भीड़, पटना स्टेशन पर दिखे हजारों मुसाफिर। कोच्चि में गिरा कंक्रीट का स्लैब, 2 मजदूरों की मौत। बीएसएफ के जवानों ने निकाली साइकिल यात्रा, जम्मू कश्मीर से शुरू सफर में खाजूवाला पहुंची टीम। भगवान बद्री विशाल के द्वार पर आस्था का सैलाब, 16,49,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
करौली के मदन मोहन मंदिर में गोवर्धन महोत्सव का आयोजन, बनाया गया 20 फुट का विग्रह। विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की मनी जयंती, पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। बारामती में पवार परिवार ने मनाई भाई दूज, एक साथ दिखी 4 पीढ़ियां। राजकोट में स्वामी नारायण मंदिर में मना गुजरात का नया साल, भगवान को लगाया 56 भोग। सिलीगुड़ी में मना गोवर्धन पूजा का पर्व, इस्कॉन ने किया आयोजन। अयोध्या में मनाया गया अन्नकूट त्योहार, सियाराम किला झुनकी घाट पर हुए खास आयोजन। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में हुई गिरिराज पूजा, बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। लखीमपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते जूट के बोरों से भरे गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के जूट के बोरे जलकर हुए राख। सहारनपुर में खनन माफिया व पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का बेटा गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। हरदोई के ड्राइवर की सूझबूझ से महोबा में टला हादसा, पटरी पर लाल झंडा लगाकर सो गया था गेटमैन। बोकारो में चाकूबाजी के दौरान बीच बचाव करने वाली महिला की मौत, कुछ युवकों में हो गई थी झड़प। चंदौली में घटिया निर्माण देखकर भड़की डीएम, आईटीआई की इमारत में इस्तेमाल हो रही थी घटिया सामग्री। कुल्लू में मणिकर्ण के पास बेंगलुरु के सैलानी का कत्ल, पुलिस ने बरामद किया शव। दिवाली के दिन अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड पर की गई स्टंटबाजी, कई युवा थे शामिल। पुलिस ने की युवाओं की धरपकड़, स्टंट वाली जगह पर ही ले जाकर कराई परेड। लखनऊ के नाका मोबाइल बाजार में लगी आग, भारी नुकसान की खबर। लखनऊ में दानापुर में रिटायर्ड फौजी ने दिन दहाड़े चलाई गोलियां, पटाखे छोड़ने के विवाद के बाद चलाई गोली, 4 लोग घायल। दमोह में दलित परिवार को 3 लोगों को मारी गोली, प्रताड़ित करने के आरोप के बाद हुआ बवाल। हुगली में युवती पर एसिड अटैक, एसिड फेंकने वाला शख्स मौके से फरार। थाने में पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान में लगी भीषण आग, बगल का गैराज भी आया चपेट में। भोपाल की ईदगाह हिल्स इलाके में वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव, लोगों को आंखों में हुई जलन। कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सबकी हालत अब ठीक। लखनऊ में हंगामारियों को पकड़ने गई पुलिस और बीजेपी नेता के बीच मारपीट, पुलिसकर्मियों को घेरकर मारपीट और वर्दी फाड़ने का भी लगा आरोप। मुंबई के वेयरहाउस में आग, भारी नुकसान की खबर। हिमाचल चुनाव में 68 विधानसभा सीट के लिए पीएम मोदी करेंगे 4 बड़ी रैलियां, 5 नवंबर से शुरुआत। जम्मू कश्मीर में विलय दिवस का जश्न मना, राजा हरि सिंह ने किए थे भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर। ओडिशा तेलंगाना उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की शिकायत, आयोग के कदम से असहमति का जिक्र। तेलंगाना में टीआरएस ने लगाया अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप, अजीजनगर के फार्म हाउस पर छापा, दिल्ली से आए 2 व्यापारियों को पकड़ने की खबर। केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान में बढ़ी टकरार, गवर्नर ने सीएम से वित्त मंत्री को हटाने की कही बात। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई ने किया विरोध, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ प्रदर्शन। राम रहीम ने बदला करीबी हनीप्रीत का नाम, नया नाम होगा रूहानी दीदी। राम रहीम ने डेली की गद्दी बदले जाने की अटकलों पर लगाया विराम, बोले हम हैं, हम थे और गद्दी पर हम ही रहेंगे। विशाखापट्टनम में एसीबी विभाग का एक्शन प्लानिंग अफसर वी शोभन बाबू के दफ्तर और आवास पर छापामारी। एनआईए करेगी कोयम्बटूर धमाके की जांच, गृह मंत्रालय ने की सिफारिश, कार में ब्लास्ट से हुई थी एक की मौत। ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर सुलगी सियासत, बोले शाहनवाज हुसैन आप सिर्फ देश को तोड़ने का करते हैं काम, कभी जोड़ने का करें काम। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का विपक्ष पर वार, कहा कोई मुद्दा नहीं इसलिए उठाते हैं ऐसा मुद्दा। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस का भी वार, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोले बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। हरीश रावत ने दी ओवैसी को नसीहत, कहा महिलाओं की स्थिति में हो रहे बदलाव को भी देखें ओवैसी। ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर बोले शिवपाल यादव, भारत में प्रजातंत्र, यहां तो जनता चुनती है प्रधानमंत्री। पीएम पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा मोदी से पहले देश में धर्मनिरपेक्षता, अब गुजरात मॉडल में सब कुछ नष्ट।
जम्मू कश्मीर के विलय पर बोली महबूबा, कुछ शर्तों के साथ भारत में हुआ था विलय, बीजेपी ने संविधान को बर्बाद किया। उल्लासनगर में पुलिस पर भड़के बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा, धर्मांतरण का विरोध करने वाले कार्यकर्ता को मारा तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। बिहार में महागठबंधन को जिताने के लिए मुकेश सहनी की अनोखी पहल, मोकामा और गोपालगंज के हजारों वोटरों को भेज रहे हैं डाक से संदेश। हिमाचल चुनाव में प्रेम कुमार धूमल के बाद महेश्वर सिंह का भी कटा टिकट, बीजेपी में बगावत के सुर। छठ पूजा से पहले बिहार के 65 विधायकों के लिए आलीशान ड्यूप्लेक्स बनकर तैयार, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। 65 विधायकों को मुख्यमंत्री ने सौंपी ड्यूप्लेक्स फ्लैट की चाबी, अभी और आवास का भी हो रहा है निर्माण। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के स्वराज यात्रा का 200 किलोमीटर पूरा, बिहार से पलायन को बताया सबसे बड़ी समस्या। हर रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं प्रशांत किशोर, स्थानीय जन समस्याओं पर करते हैं लोगों से बात। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का महाकाल कॉरिडोर पर बयान, कहा पूर्व की कमलनाथ सरकार ने दिए थे 300 करोड़, अब बीजेपी ने किया लोकार्पण। गया के गुरपा में मालगाड़ी की पटरी से उतरने का वीडियो आया सामने, हादसे में 20 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त। कोयले से लदी मालगाड़ी के इंजन का हुआ ब्रेक फेल, बेहद तेज गति से दौड़ रही थी ट्रेन। भोपाल की सड़कों में गड्ढे को लेकर भड़के सीएम शिवराज, 15 दिन में सुधारने के अफसरों को दी चेतावनी। बारामूला में सुबह से एनकाउंटर जारी, 1 से 2 आतंकियों के घिरने की खबर। मुठभेड़ में घायल सेना का जवान, बारामूला अस्पताल में इलाज जारी। खरगोन में पेट्रोल डीजल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने के दौरान हुए विस्फोट में एक महिला की मौत, तेज झुलसे। गोपालगंज में गंडक नदी में नाव पलटने से एक पुलिसकर्मी की डूबने से मौत, 2 जवान अस्पताल में भर्ती। दुर्ग में ज्वेलर्स दुकान में लूट और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में अपराध का लगातार बढ़ रहा है ग्राफ, पति ने की पत्नी की हत्या। उत्तर पूर्व के राज्य में तूफान सितरंग का असर, अगरतला में तेज हवाओं से कई घरों को पहुंचा नुकसान।